कल 29 मई को हमें धारपुर सिविल हॉस्पिटल पाटन से टेलीफोन वर्दी आई थी कि एक महिला को, जिनका नाम कुलीबेन भाटी है, रहे दियोदर, उनको एक इंजर्ड हालत में, जिनके सर को और चेहरे पे बहुत गंभीर इजाएं थी, उनको हॉस्पिटल लाया गया था। तो सुबह हमें वर्दी आई थी कि उनकी मौत हो चुकी है। तो तुरंत ही हमने घटनास्थल पर पहुंच के उनकी फरियाद दियोदर पुलिस स्टेशन में लिखवाई। और जैसे ही हमने तुरंत ही मैं खुद एएसपी दियोदर और थरा पुलिस स्टेशन इंचार्ज श्री आरजे चौधरी, इन्होंने हमने तुरंत जाके घटनास्थल की विजिट की। और वहाँ पे जब जाके देखा तो हमें बेड पे बहुत बड़े खून के धब्बे और ज़मीन पे भी कई सारा खून जमा हुआ मिला। हमने तुरंत ही पूछपरछ की तो जो मृतक महिला है, उनके बेटे ने हमें बताया कि रात को उनका जमाई, महिला का जमाई, उनके घर पे आया था और उसने ऐसा ऐसा काम किया है। तुरंत ही हमने जब ह्यूमन सोर्सेज से और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से, जिसमें सीडीआर और कॉल लोकेशन से पता किया, तो आरोपी का लोकेशन हमें लगभग डीसा के आजू बाजू मिल रहा था। और ह्यूमन सोर्सेज से भी जब हमने कंफर्म किया तो हमारे दियोदर एएसपी ऑफिस की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची। हमने आरोपी को तुरंत वहां पे जाके धरपकड़ की और जब वापस लाके उनका इंट्रोगेशन किया गया तो उनमें ऐसा पता चला है हमें कि पिछले संडे को जब उनका जो जो आरोपी है और उनकी पत्नी का एक पारिवारिक विवाद था, जिसमें पत्नी पति के साथ आने के लिए राजी नहीं हो रही थी, तो उनमें एक झगड़ा हुआ था संडे के दिन, इसमें बोलाचाली हुई थी। और इसी के मंदुक को रखते हुए आरोपी ने ये सोचा कि ये बोलाचाली का कारण मेरी सासू माँ है, तो इसलिए मैं अगर सासू माँ को ही मार दूँ तो बोलाचाली खत्म हो जाएगी और मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी। तो यही मोटिव से उन्होंने रात में जाके लगभग 3:50 के आसपास वो घर पे गए थे। उन्होंने दीवार लांगी, जो कंपाउंड वॉल होती है, दीवार कूद के वो घर पे गए हैं। और जैसे देखा कि सासू माँ वहाँ पे बेड पे सो रही थी तो उनको तीक्ष्ण धारिया से 3-4 बार वार करके उनको मार दिया था। हमने इसी के रिगार्डिंग एक रिकंस्ट्रक्शन भी किया है और रिकवरी पंचनामा में हमने हथियार को भी कब्जे ले लिया है। दियोदर के ही पीछे, जो पुलिस स्टेशन के पीछे कैनाल आती है, उस कैनाल में उन्होंने हथियार को फेंक के भाग गए थे। तो बिल्कुल ही क्राइम होने के 3-4 घंटे के अंदर अंदर हमने आरोपी को भी पकड़ लिया था और हथियार भी रिकवर कर लिया था। सर, आरोपी एटा नाम का गांव है जो सुईगाम पुलिस स्टेशन के विस्तार में आता है। आरोपी लगभग रात को 8-9 बजे के आसपास दियोदर में आता है। दियोदर के ग्रामपीर मंदिर के सामने जो एक खाली बेंचेस होते, बाकड़े होते हैं, उस पर आके सो गया था और वो राह देख रहा था कि जैसे ही शांत हो जाए, रहदारी शांत हो जाए, लोग रास्ते पे कम हो जाए, और लगभग 3:30 बजे वो वहां से उठता है और ये जाके घटना को अंजाम देता है। और सर, परिवार का जी, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस जो हमने गैदर किया था, उससे ऐसा पता चलता है, और आरोपी ने खुद इस बात को माना है कि फ़ोन जब वो घटना को अंजाम देने आया था तो उसने फ़ोन को शर्ट के ऊपर की जेब में रखा था, और जब उसने घटना को अंजाम दिया है तो मारते उसके जेब से ही वो फ़ोन गिरा है। क्योंकि उस फ़ोन की लोकेशन रात को जब लगभग 9 बजे जब आरोपी दियोदर में आया था, तब वो रामापीर मंदिर के थोड़ा सा आगे आ रही है, और उसके बाद जब घटना को अंजाम दिया गया 3:50 के आसपास, तब लोकेशन उनके घर पे आ रही है। तो मतलब इससे ये प्रूव हो रहा है कि उसकी फ़ोन में, उसके पॉकेट में वो फ़ोन था और वहाँ पे जाके फ़ोन गिरा है। और जो पीड़ित परिवार का जो आक्षेप है कि किसी का मैसेज आया था, हमने कॉल डिटेल का पूरे एनालिसिस किया है। उसमें सुबह के 4 बजे के बाद कोई भी ऐसा कॉल नहीं आया कि जिस पे कॉल रिसीव किया गया, फिर ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि जिसमें घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसमें जो एक गुनाहित कावतरू का जो हमने एंगल है उसको भी एक्सप्लोर करके देखा था, जिसमें हमने ये भी चेक करके देखा कि क्या आरोपी के घर वाले इसमें शामिल है। हमें ऐसा कोई भी पुख्ता पुरावा नहीं मिला है कि आरोपी के परिवार वालों ने इस चीज में किसी भी तरह से आरोपी का साथ दिया हो। तो इस चीज का कोई पुख्ता, लेकिन हमारे पास प्रूफ है नहीं, जो पीड़ित परिवार के जो आक्षेप है। सर, सामाजिक मामला था, तो फिर इतना घिनौना हरकत करने का वजह क्या हुआ? उसका एक मोटिव जो खुद आरोपी ने कबूलात किया वो यही है कि वो उनके शादी को लगभग 17-18 साल हो चुके हैं। उनको लगभग 3-4 बेटे और बेटियां हैं। तो इसमें ये लगभग नशे के अधीन था। ये खुद आरोपी बार बार अवारनवार ऐसे देखा गया है कि इसके नशे के अधीन जाता था। तो इनमें और इनकी पत्नी में घर में कई बार झगड़े हुए हैं, और इसी बात को लेकर पत्नी अपने ससुराल चली गई थी और वो आना नहीं चाहती थी साथ में। और आरोपी को ये लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरे पास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरी सासू इसे आने से रोकती है।
इस चीज का उसने टिपिकल बिल्कुल एक मंदुक बना लिया और उसने मन में ये सोच लिया कि मैं मेरे सासू से बदला ले लूंगा तो शायद मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी। बस यही एक मोटिव आरोपी का रहा है। सर आरोपी का कोई क्राइम रेट है या नहीं? आरोपी को कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही है अभी तक हमने जितना चेक किया उसमें।